हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे होंगे अच्छे से और प्रॉपर नोट्स बना रखे होंगे। ठीक है ना, रेगुलर पढ़ाई करना है बेटा और सभी को। तो इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डिटर्मिनेंट क्लास 12th का टॉपिक है। तो मैट्रिक्स हमारा कंप्लीट हो गया है, तो 1 बाय 1 करके सारे लेक्चर आप देख सकते हो। ऐसे ही डिटर्मिनेंट के लास्ट लेक्चर देखना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 4.4 का क्वेश्चन नंबर चल रहा था हमारा 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है, उसने वो कह रखा है ए इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दी हुई है 3 1 - 1 2 3 1 - 1 2 ये दी हुई है मैट्रिक्स। वो कह रहा है सो दैट A² - 5A A² - 5A प्लस के 7I इक्वल्स टू ओ। ओ बोले तो नल मैट्रिक्स। हैंस फाइंड ए इनवर्स। हैंस फाइंड ए इनवर्स। ठीक है। तो आपसे ए इनवर्स निकलवा रहा है। सर ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो बेटा सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहले तो आपको ये बात प्रूव करनी है। ये क्या दिया? नल मैट्रिक्स दिया है। नल मैट्रिक्स बोले तो जीरो ही होगी। तो पहले आपको A² निकालना है। A² निकाल के फिर एक इस इक्वेशन में रख देना। आई क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी ऑर्डर की आपको लेनी है। ठीक है सर, ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो हम क्वेश्चन को करना सॉल्व करते हैं। पहले निकालते हैं बेटा A²। तो A² कैसे निकालेंगे? A × A करके। तो यानी कि A कितनी है हमारी? 3 1 - 1 2 है। ठीक है। और फिर दोबारा इसी को रख दो। 3 1 - 1 और 2 है। इसका क्या करना है बेटा? मल्टीप्लाई करना है आपस में। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ में। 3 × 3 9 हो जाएगा। 1 × -1 - 1 हो जाएगा। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ में। -1 × 3 तो -3 हो जाएगा। 2 × -1 तो -2 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम में। तो 3 × 1 3 हो जाएगा और 1 × 2 तो 2 हो जाएगा। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम में। -1 × 1 तो -1 हो जाएगा। 2 × 2 तो 4 हो जाएगा। ठीक है सर। तो ये हम क्या निकाल के चल रहे हैं? A²। तो A² इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 में से 1 जाएगा 8 आएगा। 3 और 2 5 हो जाएंगे। -3 - 2 तो -5 हो जाएगा। और 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो हमने A² की वैल्यू निकाल दी यहाँ पे। तो हमारी A² की वैल्यू आ गई 8 5 -5 और 3 आ गई। अब जो हमारी ये इक्वेशन रखी है A² - 5A प्लस के 7I इक्वल टू नल मैट्रिक्स रखी हुई है। तो यहाँ पे A² की वैल्यू रखो पहले। तो सर A² की वैल्यू कितनी हमारी? 8 5 -5 और 3 ये है हमारी। -5 और A की वैल्यू कितनी हमारी? 3 1 -1 और 2। ठीक है ना। और प्लस के 7। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी ऑर्डर की लेंगे 1 0 0 1। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई। इक्वल्स टू क्या है? ये नल मैट्रिक्स है। क्या है? नल मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो नल मैट्रिक्स को सॉल्व भी करोगे तो क्या आएगा? जीरो ही तो आएगा। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई। तो यानी कि जीरो के बराबर लेके आना है हमें। यानी कि इसे नल मैट्रिक्स बनाना है पूरे को सॉल्व करके। ठीक है सर। तो अगला स्टेप चलेंगे। इसे एज इट इज ऐसे ही रखेंगे अभी। ठीक है। और इसमें 5 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। और 5 के मतलब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के साथ कर दो तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो 5 की करोगे 5 या 15 माइनस का हो जाएगा। माइनस के 5 हो जाएगा। प्लस के 5 हो जाएगा और माइनस के 10 हो जाएगा। और इस 7 की भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो ये 7 0 0 7 आ जाएगा। इक्वल्स टू 0 के बराबर, यानी कि नल मैट्रिक्स के बराबर आना है। तो आप इन सबको जोड़ दो। सर जोड़ेंगे तो 8 -15 और प्लस के 7। ये 5 माइनस के 5 और ये प्लस के 0। ये बेटा -5 माइनस के 5 और प्लस के 0। ये माइनस के 5 हो गया था ना। ये तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया था ना। ये प्लस हो गया था। ये तो प्लस हो गया था। ठीक है। 3 -10 और प्लस के 7
इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स आना चाहिए। अब इससे बेटा देखो 8 7 15, 15 में 15 जाएगा, 0 आएगा। ठीक है सर, 5 में से 5 जाएगा, 0 आएगा। 5 में से 5 जाएगा, 0 आएगा। 10 माइनस का प्लस का 10, तो ये भी 0। तो ये किसके बराबर आ गया, नल मैट्रिक्स के बराबर ही आ गया। ये बात क्लियर होगी सर, ये तो बात सिद्ध होगी। तो पहले तो हमने ये बात प्रूव करनी है कि ये पूरी इक्वेशन नल मैट्रिक्स के बराबर है या नहीं है। अब निकालना है बेटा ए इनवर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे सर, इस इक्वेशन को उठा के यहाँ रखो। तो ये ए स्क्वेयर है बेटा माइनस के 5a है प्लस के 7i है, इक्वल्स टू क्या है, 0। तो इसे डिवाइड कर दो, बोथ साइड डिवाइडेड बाई ए, बोथ साइड डिवाइडेड बाई ए से डिवाइड कर देते हैं। जब बेटा ए से, मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे ए से जब डिवाइड करने लगे होगे तो यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है सर, इसे डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये 7 अपॉन के ए आ जाएगा। ठीक है सर, 7 अपॉन के ए। या फिर इंडिविजुअल में करके दिखा देता हूँ आपको ना, कैसे सर, देखो मैं पूरा डिवाइड ही करके दिखा देता हूँ आपको। यानी कि ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करना है, सेपरेट डिवाइड कर दो। 5a को ए से डिवाइड करना है प्लस 7i को ए से डिवाइड करना है, इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स को ए से डिवाइड करना है। तो यहाँ तो ए बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे बेटा ए ऊपर चला जाएगा तो 7a इनवर्स हो जाएगा, और इधर तो 0 ही होगा रहेगा। ठीक है सर, तो यहाँ से 7a इनवर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब यहाँ पे निकालोगे बेटा 7a इनवर्स की, तो 7a इनवर्स इक्वल्स टू आएगा बेटा, ये इधर आ जाएंगे सारी चीज़ें। जब ये सारी चीज़ें इधर आ जाएंगी तो यहाँ पे 5 को ऐसे ही ना रखो, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ रख दो। तो ये आ जाएगा a माइनस के a होगा यहाँ पे माइनस के a प्लस के 5i आ जाएगा। तो हमारी a मैट्रिक्स कितनी थी, आपने ऊपर देखी थी बेटा। तो ये माइनस का a मैट्रिक्स कितनी थी हमारी, 3 1 माइनस 1 2 थी। ठीक है सर, प्लस के 5, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितनी थी हमारी, 1 0 0 1 हो जाएगी इसी ऑर्डर की। क्योंकि हम इंडिविजुअल 5 को नहीं रख सकते, तो आइडेंटिटी आई से मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं ना। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से बेटा 7a इनवर्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दो। इसे पूरा को मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। जब मैं इस पूरे को सॉल्व कर रहा हूँ तो ये माइनस का 3 प्लस का 1, तो ये माइनस का 3 है, ठीक है ना, और ये प्लस का 5 है। तो माइनस का 3 प्लस का 5, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये माइनस का 1 और 0, तो ये माइनस 1 आ जाएगा। ये बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। ये माइनस 2 प्लस के 1 माइनस का 1 कितना है, ये माइनस है, हाँ ये 5 हो जाएगा ना। 5 में से माइनस 2 जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये बनेगा, ठीक है ना। जैसे ये बन गया तो अब ए इनवर्स निकाल दो बेटा। ए इनवर्स कैसे निकालें सर, अब तो सिंपल है। ये इनवर्स 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 से 1/7 बाहर हो जाएगा, और अंदर क्या यही रहेगा, 2 माइनस के 1 1 और 3 रहेगा। बस यही आंसर हो गया सर। इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हैं कि, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप चाहो तो इसकी 1/7 के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो बेटा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। तो अपनी एक्सरसाइज में आंसर की में चेक कर लोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है बेटा, ए मैट्रिक्स दी है फॉर द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स आपको दी है क्वेश्चन के अंदर। वो ये मैट्रिक्स है 3 2 1 1, 3 2 1 1, ये मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में दिया। वो कह रहा है फाइंड द नंबर्स ए एंड बी। वो कह रहा है फाइंड करो जी ए एंड बी को, ए एंड बी फाइंड करना है। और उसने एक इक्वेशन दी है बेटा आपको, इक्वेशन है, इक्वेशन का नाम है कैपिटल ए का स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी इंटू आई इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स दिया है। तो ये अगर दिए तो यहाँ से हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए और बी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं सर तो सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, ए स्क्वायर निकालो। यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है सर, ए स्क्वायर जैसे निकालोगे, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1, ये 1 आ गया। ठीक है सर, और इनटू फिर एक बार और रख दो इसे, 3 2 1 1। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप मल्टीप्लाई पे पहुंचोगे बेटा, तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ में, 3 × 3 9 हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट रो में करेंगे, 1 × 3 3 हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड रो कॉलम में करेंगे
3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ठीक है सर, तो यहाँ से अरे अच्छा नजर नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा आ जाएगा। अब तो आपको पता है ना कैसे करते हैं, अब तो उड़ा दोगे आप इसे। तो यहाँ से बेटा ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, 9 और 2 कितना हो गया 11, 6 और 2 कितना हो गया 8, 3 और 1 कितना हो गया 4, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है सर, ये बात यहाँ तक सर क्लियर हो गई है हमें। अब क्या करना है बेटा, हमारी इक्वेशन थी ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी इंटू आई इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स आएगी। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ बोथ साइड ए से डिवाइड कर दो, इसे क्या कर दो बेटा ए से डिवाइड कर दो। अगर ए से डिवाइड नहीं करना चाहते हो तो ए से डिवाइड करना भी नहीं, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, ये आ गई थी। तो ये 11 8 आ गई, 4 3 आ गई, कितनी आ गई 4 3, प्लस के ए बाहर छोड़ो और ए की वैल्यू कितनी हमारी 3 2 1 1 है। ठीक है सर, प्लस बी बाहर छोड़ो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ नोट करो 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा उसी ऑर्डर की ली जाएगी, ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है सर, अब ये हो गया बेटा, इसे सॉल्व कर लेते हैं, इन सबको जोड़ डालो। तो ये तो 11, चलो एक स्टेप और ले लेते हैं। यहाँ पे 11 8 4 3 तो रहेगा ही रहेगा ये। अब ए की मल्टीप्लाई हम अंदर कर देते हैं, जैसे अंदर करोगे तो ये 3a हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा। ऐसे b की मल्टीप्लाई भी हम अंदर कर देते हैं, b हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, b हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ये इसे आप क्या लिख लो, नल मैट्रिक्स है ना, तो नल मैट्रिक्स ही लिख लो, 0 0 और 0 0, ये आ गई नल मैट्रिक्स है। ठीक है ना, ये लिख दिया हमने। ठीक है सर, अब क्या करते हैं बेटा, अब इन सबको जोड़ दो। जोड़ोगे 11, ये जोड़ोगे तो ये आएगा सर 11 प्लस के 3a प्लस के b, ये आ गया। अब इन्हें जोड़ दो तो ये आएगा बेटा 8 प्लस के 2a प्लस के 0। अब इसे जोड़ दो 4 प्लस के a 0 आ जाएगा, तो ये 4 प्लस के a हो जाएगा। अब इसे जोड़ दो 3 प्लस के a प्लस के b आ जाएगा, 3 प्लस a प्लस b आ जाएगा। जोड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पे 0 भी है ना, मैंने लिखा नहीं, लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेटा 0 0 0। अब आपने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, हमने पीछे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रख देते हैं। ये भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 ऑर्डर की है। क्या है बेटा, ये भी 2x2 ऑर्डर की और ये भी 2x2 ऑर्डर की है, तो एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख दो। तो ऐसा देखो बेटा, जहाँ से हमें ए की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाए, तो ए की सर यहाँ से मिलेगी, यानी कि A21 को A21 के इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ पे 4 प्लस a इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू मिल जाएगी बेटा हमें -4। क्या मिल गई, ए की वैल्यू -4 मिल गई। अब जैसे ए की वैल्यू -4 मिल गई तो बी की निकाल लेते हैं। तो अब इसमें रख दो 3a प्लस के a प्लस के b इक्वल्स टू 0। तो सर यहाँ पे रख दें क्या, हाँ यहाँ पे ही रख दो ना। तो 3a प्लस के b प्लस के b इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू तो -4, तो 3 -4 प्लस के b इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे -1 प्लस के b इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो बस आपसे a और b की वैल्यू पूछ रहा था, तो a की वैल्यू आ गई -4, b की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, यही पूछ रहा था और यही क्या हो गया, आपके आंसर हो गए। ये क्या हो गया बेटा, आपके आंसर हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पर कल चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही रखेंगे। माय डियर स्टूडेंट, चैनल को शेयर करना है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, इतना काम आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।